नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मानवीय कौशल का महत्व और पाश्चात्य का अंधा अनुकरण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग परिदृश्य में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जनहित में जारी एक मैसेज। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मानवीय कौशल का महत्व। जब मानवीय प्रतिभा और मनुष्य के हाथ काम कर रहे हों, तो चाहे भोजन पक रहा हो या कपड़ा बुनाई जा रहा हो, इसमें एक अलग ही तरह का गुण स्थित हो जाता है। यह सिर्फ आपकी भावनाओं की बात नहीं है। जब मनुष्य किसी चीज को देखभाल कर परवाह के साथ तथा एकाग्रता से करता है, तो उसमें एक अलग तरह का ही गुणधर्म आ जाता है। एक समय था जब लगभग सारी दुनिया भारत में बने वस्त्र पहनने को इच्छुक रहते थे, क्योंकि भारत में सबसे अच्छे वस्त्र बनते थे। भारतीय वस्त्रों को सारी दुनिया पहनती थी। उदाहरण के लिए इसके सबूत आज भी सीरिया, इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, कि प्राचीन जगहों पर आपको आसानी से देखे जा सकते हैं। हालांकि लापरवाही और जानबूझकर किए गए गलत कामों के कारण इसका बहुत बड़ा भाग नष्ट हो चुका है। पर आज भी जब बात वस्त्रों की होती है, तो दुनिया में ऐसा और कोई स्थान नहीं है जहां इतनी सारी बुनाइयां, कपड़ा बुनने के प्रकार और कपड़ा रंगने और बनाने के इतने सारे तरीके विकसित हों, जितनी हमारी संस्कृति में विकसित और चर्चित है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता से लगभग 200 साल पहले के समय के दौरान अंग्रेजों ने मैनचेस्टर के अपने कपड़े को कारखानों को चलाने के लिए व्यवस्थित ढंग से भारत के वस्त्र उद्योग को नष्ट ही कर दिया था। जहां जहां भी भारतीय वस्त्र उद्योग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सुनियोजित ढंग से उस सारे वस्त्र के कारखानों को नष्ट कर दिया, बंद कर दिया था। जो भी हो, हमारे पास आज भी कौशल है। भारत में 120 से भी ज्यादा बुनाइयां हैं। 120 से भी ज्यादा प्रकार की बुनाई करने के आज भी कारीगर भारत में उपलब्ध है। हमें इसे सहेजने की जरूरत है। यह सांस्कृतिक व आध्यात्मिक दोनों नजरिए से लाभप्रद है। इन मानवीय कौशलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षित करने की बेहद आवश्यकता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय पाश्चात्य का अंधा अनुकरण। भारत अपनी कला संस्कृति को भूलकर लगातार पाश्चात्य अंधा अनुकरण में लगा हुआ है। अगर आप किसी भी मुख्य शहर में लोगों के घुटनों के नीचे के भाग का फोटो लें, तो आप पाएंगे कि 60% से ज्यादा लोग अमेरिकन मजदूर के कपड़े पहने हैं, यानी नीले डेनिम्स, बस एक ही रंग। और कारोबारी लोग 40 डिग्री के तापमान में सूट पहनने और टाई लगाते हैं। भारतीय मौसम में टाई गले के चारों ओर लगे एक फंदे से कम नहीं होता। हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए जो उन परिस्थितियों के ज्यादा अनुरूप जिनमें हम रहते हैं, जो हमें आराम से रहने दे। आप अपने कपड़े बस 3 दिन के लिए बदल दें और वैसे कपड़े पहन लें जो
सन, पटसन, कपास या हेम्प से बने हों और देखिए कैसा महसूस होता है। आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आराम में आ जाएगा। आपके शरीर को बेहद सुकून और आराम मिल जाएगा। इस अर्थ में यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वे जैविक यानी ऑर्गेनिक हों। बहुत जरूरी है कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक होना चाहिए, जैविक होना चाहिए। आप अपने कपड़े बस 3 दिन के लिए बदल दें और वैसे कपड़े पहन लें जो सन, पटसन, कपास या हेम्प से बने हों और देखिए कैसा महसूस होता है। लेकिन आज सारी दुनिया में पहने जाने वाले कपड़ों का 60% भाग पॉलीफाइबर यानी कि रासायनिक पदार्थ से तैयार रेयन से बनता है। अनुमान यह है कि 1 दशक के अंदर लगभग 98% कपड़ा सिंथेटिक होगा। इस धरती पर सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली चीजों में फैशन दूसरे नंबर पर आता है। इसीलिए बेहद आवश्यक है कि हम पाश्चात्य का अंधा अनुकरण ना करें और अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार ऑर्गेनिक तौर पर तैयार किए गए कपड़ों को ही पहनने की अपनी आदत डालें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।